गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी में हमने दो टाइप की बैटरीज पढ़ी थी, जिसमें से एक हमने पढ़ा लेड स्टोरेज बैटरी, जो बेसिकली यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स में या फिर इन्वर्टर में। सेकंड हमने पढ़ा था निकेड बैटरी, दैट इज़ आल्सो रिचार्जेबल बैटरी बट मोस्टली not used because it is highly expensive and the voltage is equivalent to lead storage battery। तो lead storage बैटरी आसानी से कैरी कर सकते हैं, चीप होती है, तो हमें लेने में आसानी होती है। उसी में एक हम सेकेंडरी बैटरी में ही एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, लिथियम आयन बैटरी। आपको पता है कि जो लेटेस्ट आजकल जो बैटरी चल रही हैं फ़ोन में आप यूज़ करते हैं, जो लेटेस्ट बैटरी जो यूज़ हो रही है वो है लिथियम आयन बैटरी। ये शायद हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, बट फॉर ए सेक ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। लिथियम आयन द न्यूएस्ट रिचार्जेबल बैटरी इज़ बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ लिथियम आयन। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एनोड और कैथोड। यहाँ एनोड है लिथियम आयन और लिथियम एटम। इम्प्रेग्नेटेड ग्रेफाइट मीन्स ग्रेफाइट की रॉड है, उसको डिप करते हैं, सोक्ड करते हैं लिथियम एटम के साथ, तो यहाँ पे लिथियम एक्ट करेगा एनोड की तरह, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंड आपका आता है कैथोड। कैथोड कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है या फिर मेटल सल्फाइड हो सकता है जो कि लिथियम को एक्सेप्ट कर सके। एनी मेटल ऑक्साइड, MnO2 ले लिया है, आयरन ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड हम यहाँ पे ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम कंटेनिंग सॉल्ट सच एज LiClO4, ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें लिथियम हो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसको मिक्स करना है किसमें, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉलिड स्टेट पॉलीमर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इस बैटरी का जो सेल पोटेंशियल होता है अराउंड कितना, 3 वोल्ट के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये है आपकी लिथियम आयन बैटरी जो बेसिकली यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन में। नेक्स्ट हमारा इसमें हम पढ़ने वाले थे फ्यूल सेल। मैंने आपको जैसे बताया फ्यूल सेल, फ्यूल जैसे बाय नेम आपको पता लग रहा है, फ्यूल मीन्स जो ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा है एज ए फ्यूल और प्रोड्यूस करता है एज ए हीट एंड लाइट। तो फ्यूल सेल बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस के साथ और मीथेन गैस के साथ, बट जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो हाइड्रोजन गैस के साथ यूज़ होता है। H2O2 सेल भी इसको हम कहते हैं, फ्यूल सेल भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें एनोड जो है, एनोड है आपका पोरस कार्बन कंटेनिंग मेटेलिक कैटलिस्ट। ये जो दोनों आपको कैथोड और एनोड हैं, यहाँ पर एक फिगर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही कैथोड और एनोड जो हैं वो दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस, ताकि वो गैस को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो एनोड है पोरस कार्बन, जिसमें H2 गैस जो है वो एब्जॉर्ब होकर के एब्जॉर्ब होती है और OH नेगेटिव के साथ H2O फॉर्म करेगी। इसी तरीके से कैथोड भी क्या है, पोरस कार्बन है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लेते हैं एक्वस KOH, और सेल पोटेंशियल जो है 1.23 वोल्ट। ठीक, इसमें ये देखिए सेल का कंस्ट्रक्शन मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं बीच में, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड, एक साइड से इसमें हम H2 गैस पास करते हैं, दूसरी साइड से इसमें हम O2 गैस पास करेंगे, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल है आपका, KOH हो सकता है या कोई भी एल्कली हो सकता है। तो जब इस इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं तो ये कैथोड और एनोड गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे और ये फॉलोइंग रिएक्शंस इसमें होंगी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और H2O फॉर्म होगा। देखिए H2O फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म होगा, और जो हीट या वोल्टेज जो रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से हम उससे गेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका, फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल आर नॉट बैटरीज बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स इसमें जो H2 और O2 है वो इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, या उस कंटेनर में नहीं रखा जाता, पास किया जाता है। जैसे H2 गैस हमने यहाँ से पास की, O2 गैस हमने इधर से पास की, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ठीक, और यहाँ से जितना भी H2O फॉर्म हो रहा है वो इधर से या इधर से निकल जाएगा, और यहाँ से हम इसको अगर आप कनेक्ट कर दें किसी भी चीज़ से तो वो
पावर आप ले सकते हैं। ठीक, दूसरा फ्यूल सेल टिपिकली हैव अबाउट 40% कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन है वो सिर्फ 40% है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी जितना भी है वो एज ए हीट लॉस हो जाता है। ठीक, इसलिए एक्सेसिव जितनी भी हीट है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर के टरबाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत एफिशिएंट है। सबसे पहली चीज़ पोल्यूशन फ्री है, एफिशिएंट है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40% एफिशिएंसी मीन्स कि 40% कन्वर्जन तो हो रहा है। दूसरा रिचार्जेबल मीन्स कि हम H2O2 जितना आप चाहें उतना जब तक आप इसको फ्लो कराएंगे तब तक ये प्रोडक्शन होता रहेगा। जब आप H2 और O2 की सप्लाई बंद कर देंगे तो फ्यूल सेल भी अपने आप फंक्शन करना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये जो फ्यूल सेल है, H2O2 सेल है, स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो प्रोग्राम में इसी वजह से ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी वाला पोर्शन हो गया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक टर्म हम और पढ़ लेते हैं, कोरोजन। कोरोजन बेटे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोरोजन यानी कि रस्टिंग। कोरोजन इज़ द ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल, मीन्स मेटल के ऑक्सीडेशन से जो मेटल का नुकसान होता है, मेटल का लॉस होता है, दैट इज़ नोन एज कोरोजन। और आयरन का जब ऑक्सीडेशन होता है उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग। जितने भी मेटल हैं वो सारे, ऑल द मेटल्स गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, डिटोरेशन उसमें होता है। जैसे कॉपर का है, ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनेट फॉर्म होता है, ग्रेनिश। आपने देखा होगा कि कॉपर के जो जितने भी मेटल हैं वो ग्रेनिश हो जाते हैं। आयरन है तो आयरन ऑक्साइड ब्लैकिश हो जाता है। तो ये सब क्या है, कोरोजन है। 25% ऑफ स्टील प्रोड्यूस इन यूएसए गोज टू रिप्लेस स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर। तो अब हम रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे हम पूरा रस्टिंग प्रोसेस नहीं बताने वाली हूँ मैं। आपको पता है रस्टिंग क्या है, कि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली कोरोजन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं है, कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वहाँ पे कोरोजन होता है। देखिए इस फिगर से हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका मान लीजिए एक आयरन मेटल है। ठीक है, आयरन मेटल में कहीं पर भी कट या आयरन का जो कॉर्नर है वो एक्ट करेगा एज एनोड रीजन। ठीक है, एनोड, तो यहाँ पे Fe ऑक्सीडाइज होकर के Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सरफेस की हेल्प से, सरफेस से होते हुए कहीं पर भी जहाँ जो प्योर मेटल है उसमें ये O2 गैस जो है, ये जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये उन इलेक्ट्रॉन को किसकी प्रेजेंस में, H+ यानी कि वाटर ड्रॉपलेट की प्रेजेंस में H2O फॉर्म करती है। अब ये H2O जो है, H2O फॉर्म हो गया और Fe और H+ मिलकर के ये क्या बन गया, Fe+2 बना और H2O बना। फिर इसके बाद ये जो फेरस आयन है Fe+2, ये फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक आयन Fe+3 फॉर्म कर देते हैं, विच कम आउट एट रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फिर आपको पता है कि Fe+3 H2O के साथ रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.XH2O, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका कोरोजन वाला। आपको अगर पूछा जाता है कि कोरोजन इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कमेंट, तो उसमें आपको क्या देना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन। जब आप एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो एक गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है। तो उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कोरोजन को आप किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। कोरोजन को प्रिवेंट करने का जो हमारा तरीका है वो है गैल्वेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिंक की, और जिंक की कोटिंग कर देते हैं क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। ठीक है, इसी को हम सैक्रिफिशियल एनोड या सैक्रिफिशियल कैथोड कहते हैं, मीन्स जो खुद को सैक्रिफाई करके दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये जिंक लेयर वाला है कि अगर जिंक को लेयर हम लगा देंगे तो खुद उसका ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन
नहीं हो पाएगा। तो ये आपका कोरोजन वाली प्रोसेस है। और बाकी आपको कोरोजन के प्रिवेंट के तरीके बहुत सारे पता हैं। पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गैल्वेनाइजेशन जिंक के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट वाला पोर्शन बचता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन है, जिसमें हम फैराडेज लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।